मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। रियासत की फसलों के लिए फसल बीमा योजना रुपये अमल में लाया जाए। निजामाबाद बीजेपी पार्टी दफ्तर में क़ियाम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से आरबन मिले धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता का खिताब। मरीजों के साथ लापरवाही पर एक मरीज की जानिब से की गई शिकायत के सबब DMHO वफद ने शाहीन हॉस्पिटल पर दौरा करते हुए किया मुआयना। अमेरिका की कैलिफोर्निया में बिरहकोली फसलों का बालकुंडा MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी ने लिया जायजा। दहली शराब घोटाला केस में गिरफ्तार होने वाली MLC कविता की जुडिशियल रिमांड ब्राउज एवेन्यू कोर्ट की जानिब से 3 जून तक की गई तौसीह। शाहनिजामाबाद के पॉलिटेक्निक ग्राउंड में क़ियाम अमल में लाई गई एग्जीबिशन में अफ़वाम की कसीर तादाद कर रही है शिरकत। तेलंगाना फॉर्मेशन डे से मुताल्लिक़ पोस्टर के रस्मी इजराई तकारीब में रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी, MLC महेश कुमार गौड ने की शिरकत। जिले के मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ में पुरअमन तौर पर टेट इम्तिहानात का किया गया अहतमाम। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। मरीजों के साथ लापरवाही पर एक मरीज की जानिब से की गई शिकायत के सबब DMHO वफद ने शाहीन हॉस्पिटल पर दौरा करते हुए किया मुआयना। ज़िले निजामाबाद के इलाके खिला रोड पर वाक़ शाहीन हॉस्पिटल पर चंद दिन कबल एक मरीज के अफराद ख़ानदान की जानिब से DMHO व ज़िले कलेक्टर को तहरीरी याददाश्त पेश की गई, जिसके बाद आज ज़िले कलेक्टर की निगरानी में एक DMHO की टीम ने हॉस्पिटल पहुँचते हुए तमाम हालात का जायजा लिया। इसी तरह मरीज के वालिद व शौहर से मुलाकात की और डॉक्टर से भी इस मामले की वजाहत तलब की। बातज़ा सहाफ़ती नशिस्त को खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि वो दोनों जानिब की कार्रवाई देखते हुए अपनी रिपोर्ट DMHO व जिले कलेक्टर को पेश करेंगे। इस मौके पर डॉक्टर सनोबर रहमान ने कहा कि इस तरह के वाक़यात मेडिकल फील्ड में होना इत्तेफाकिया है और ये कोई पर्टिकुलर निगलिजेंसी नहीं है। इसी तरह अफराद ख़ानदान ने इल्ज़ाम आयद किया कि जहां पर मरीज़ की उम्र सिर्फ 24 साल है और ये उनकी दूसरी डिलीवरी थी और जब वो डिलीवरी के बाद भी डॉक्टर्स की जानिब से निगलिजेंसी की। बातज़ा जब वो 25 तारीख शब को दवाखाने से राब्ता करने पर भी डॉक्टर्स की जानिब से कुछ रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं हुआ। मजबूरन वो बांसवाड़ा से निजामाबाद हॉस्पिटल को शिफ्ट किया और 26 की शब इन्हें जब काफ़ी देर तक भी हॉस्पिटल अमले की जानिब से इन पर तवज्जो नहीं दी गई और ये सरासर हॉस्पिटल इंतजामिया की निगलिजेंसी है और निगलिजेंसी के सबब भी इनकी बेटी की दूसरी सर्जरी हुई और यूट्रस को रिमूवल किया गया, जिस पर इन्होंने इंसाफ का मुतालबा किया। రహీలా ఫిర్దోస్ ఆమె రెండో డెలివరీ కోసమని ఈ షాయిన్ హాస్పిటల్కి వచ్చారు. అది 17వ తారీఖు ఏప్రిల్ 17వ తారీఖు డెలివరీ అయింది. ఆపరేషన్ ద్వారా డెలివరీ అయిన తర్వాత అంతా బాగానే ఉందని డిశ్చార్జ్ అయ్యారు. 4వ రోజు వెళ్ళిపోయారు. మళ్ళీ డిశ్చార్జ్ అయిన 20కి డిశ్చార్జ్ అయ్యారు. 26th రోజు ఎర్లీ మార్నింగ్ వాళ్ళకి బాగా బ్లీడింగ్ బాగా అవుతుందని వచ్చారు. 4:30కి వచ్చారు ఇక్కడికి. 4:30కి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి ఇక్కడ హాస్పిటల్లో డాక్టర్ అందుబాటులో దొరకలేదని వాళ్ళ ఉద్దేశంతో దాని తర్వాత అక్కడ డాక్టర్ చూసిన తర్వాత వాళ్ళకి डॉक्टर सनोबर रहमान शाइन हॉस्पिटल से कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। लास्ट मंथ एक पेशेंट का हमने सेक्शन किया था, राहिला फिरदौस। उस पेशेंट का सेक्शन अनइवेंटफुल था
उसके बाद पेशेंट के सेक्शन के 90वें दिन पेशेंट हमारे पास आई, जिसकी वजह से उस ब्लीडिंग के वजह से ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए प्राइमरी ट्रीटमेंट पेशेंट को जो भी दिया जाता है वो दिया गया। और जो भी मैक्सिमम मेडिकल साइंस में प्रेजेंट है ब्लीडिंग को रोकने के लिए, वो सारे कुछ पेशेंट को दिया गया। उसके बाद पेशेंट का ब्लीडिंग नहीं रुक रहा था, पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स भी दिए गए। पेशेंट का ब्लीडिंग नहीं रुकने की वजह से पेशेंट का बीपी कम हो रहा था, जिसकी वजह से उसको आईसीयू मैनेजमेंट, इंटेंसिविस्ट केयर और एसओएस सर्जिकल मैनेजमेंट का ज़रूरत पड़ सकता था। इसीलिए हमने पेशेंट को दूसरे हॉस्पिटल को, बड़े हॉस्पिटल को रेफर किया। ये हॉस्पिटल बड़ा नहीं है मैडम? दिस इज़ नॉट अ मल्टी स्पेशलिटी, दिस इज़ ओनली अ गायनेक अभी सेटअप। तक ये हॉस्पिटल में इस इश्यूज कितने हुए मैडम? ऐसा कोई इशू नहीं हुआ। द अभी तक- इंसिडेंस ऑफ सेकेंडरी पीपीएच जो हमारी पेशेंट सफ़र कर रही थी वो 0.2% है। इससे पहले 0.2% 2 महीने पहले सेम इश्यू ऐसा हुआ, फिर और आप भी फिर और एक हॉस्पिटल को भेजे। आपका मल्टी स्पेशलिस्ट नहीं है तो आप उतने रेयर पेशेंट्स को नहीं लेना ना कोई मैडम? रेयर पेशेंट को नहीं लिया गया है। हाँ। अब तक ऐसा कोई केस नहीं हुआ। सेकेंडरी पीपीएच पर से अब तक कोई पेशेंट को आप नहीं हुआ। गवर्नमेंट बताए तो उसके बाद आगे कार्रवाई करते बोले। और शाहीन हॉस्पिटल में जो गवर्नमेंट में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहाँ पे भी कर रहे हैं, और सही इंसाफ नहीं मिल रहा लोगों को। तो नेग्लिजेंसी बहुत है हॉस्पिटल की। इससे पहले कि 2 हुए बोल के सुने हम लोग ऐसी केसेस, वो तो डेथ हो गए 2 भी, और आइंदा नहीं होना ऐसा, और हम लोगों को इंसाफ मिलना बोल के हम लोग डिमांड कर रहे हैं। अगर नहीं तो हम उनको आखिरी में सज़ा हुए तक खामोश नहीं बढ़ते, हम एहतजाज करते रहेंगे। शाहीन हॉस्पिटल पे और डॉक्टर सनोवर रहमान पे एक्शन लेना, उनके ऊपर कड़ी सज़ा होना बोल के हमारा डिमांड है। जिले के टेमरेस स्कूल्स में नशिस्तों की तादाद में इजाफे के लिए एमपीजे की जानिब से की गई नुमाइंदगी। आज मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस की जानिब से आरएलसी जनाब बशीर साहब से मुलाकात की गई और इन्हें टेमरेस की कारकर्दगी पर मुबारकबाद देते हुए टेमरेस में तलबा की तादाद में इजाफे के लिए एक नुमाइंदगी पेश की गई। इस मौके पर एमपीजे सदर जहीर साहब, डॉक्टर साजिद शेख हुसैन, अनवर खान साहब व दीगर मौजूद थे। के टेम्ब्रिज के जो स्कूल्स हैं वो 5th से 10th तक डबल सेक्शन 480 स्ट्रेंथ और कॉलेज के लिए 160 स्ट्रेंथ, यानी कि एक इदारे में 640 की गुंजाइश है। लेकिन नागरामा स्कूल जो एक पुराना स्कूल है जो गुज़िश्ता अप्रीस सोसाइटी से काम कर रहा है, वहाँ पर सिंगल सेक्शन। अक्सर व बेशतर वालिदीन की ये दरख्वास्त है कि यहाँ पर हमारे बच्चों को दाखिला नहीं मिल रहा है इस वजह से कि नशिस्तें कम हैं। तो ये बात एमपीजी तक गई और वो लोग आज एक याददाश्त, एक नुमाइंदगी पेश किए हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस के सदर जनाब मोहम्मद ज़हीरुद्दीन साहब और मैं मोहम्मद सज्जाद अहमद जनरल सेक्रेटरी मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस और जनाब अनवर अली साहब मेंबर मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस से वफद की शक्ल में गौस भाई के साथ यहाँ के टेम्ब्रिज 1 पे जनाब किरण गौड़ साहब जो प्रिंसिपल है उनसे एक रिप्रेजेंटेशन जो है सो दिया गया, जिसका मकसद ये था कि 5th क्लास के जो नशिस्तें हैं वो ज़्यादा होने की वजह से, स्टूडेंट ज़्यादा होने की वजह से एक सेक्शन को और बढ़ाया जाए, इसलिए उनको रिक्वेस्ट किया गया। उसी तरह यहाँ पे आरएलसी साहब जनाब मोहम्मद बसीरुद्दीन साहब से भी मुलाकात हुई, उन्हें भी रिक्वेस्ट किया गया। और चूँकि दहली शराब घोटाले में गिरफ्तार होने वाली एमएलसी कविता के जुडिशियल रिमांड को राउस एवेन्यू कोर्ट की जानिब से 3 जून तक की गई तौसी। दहली शराब घोटाले में गिरफ्तार होने वाली एमएलसी कविता के जुडिशियल कस्टडी को राउस एवेन्यू कोर्ट की जानिब से 3 जून तक तौसी करने के ताल्लुक से फैसला सादर किया, जो कि ईडी सीबीआई की जानिब से इंदराज किए गए मुकदमे में इन्हें अदालत में गुज़िश्ता आयद करदा जुडिशियल कस्टडी आज अख्ताम पजीर होने की वजह से इन्हें आज वर्चुअल तरीक़ेकार के तहत कोर्ट में पेश किया। तब कस्टडी में मज़ीद 14 यौम तक की तौसी की गई। इंटरमीडिएट एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तहानात पुरअमन माहौल में मनसूबाबंद के तहत इन्हें खातमल में लाने के लिए ज़िले कामरेड्डी कलेक्टर जितेश्वरी पाटिल ने अहदेदारों को दी हिदायत। ज़िले कामरेड्डी कलेक्टर जितेश्वरी पाटिल ने इस माह की 24 में से 3 जून तक सुबह 9 बजे से 12 बजे तक मुनक़्क़िद होने वाले इंटरमीडिएट साल अव्वल और इंटरमीडिएट साल दूम के अलावा वोकेशनल इम्तहानात का इनेक़ाद अमल में लाने के लिए बरोज़ पीर कलेक्ट्रेट के मीटिंग हॉल में क़याम अमल में लाए गए इजलास में अहदेदारों को अहकामात जारी किए। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि इम्तहानी मरकज़ में फ़राइज़ अंजाम देने वाले अहदेदारान क़ब्ल अज़ वक्त इम्तहानी मरकज़ का मुशाहिदा करते हुए
फर्नीचर, बिजली, साफ और शफाफ मीठे पीने के पानी के अलावा लाइटिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर का मुआयना करने, अगर इसमें कोई कोताही हो तो इल्म में लाने की फौरी बात, मुनासिब इक़दाम अमल में लाने का इजहार किया। कलेक्टर ने कहा कि ज़िले में इंटरमीडिएट साल अव्वल, इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर सप्लीमेंट्री इम्तहानात के लिए 1511 तलबा शिरकत करेंगे। इसके लिए 29 मराकज़ में इम्तहानात का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इन्होंने कहा कि ज़िले में इंटरमीडिएट का तनासब काफ़ी कम है, जिसके लिए फ़राग़ दिली का मुज़ाहरा ना करने के अलावा नक़ल व हरकत की बिल्कुलिया तौर पर इजाज़त ना दें, क्योंकि इससे ज़िले की बदनामी होगी और बच्चों के मुस्तक़बिल को भी नुकसान पहुँचने का अंदेशा है। और इम्तहानात का इनेकाद अमल में लाने वाले इम्तहानी मरकज़ का बारीबीनी से जायज़ा लेते हुए इम्तहानात को खुश सलूबी से मुनक़्क़द करने के लिए इक़दामात करने का इजहार किया। कलेक्टर ने कहा कि इम्तहानी मरकज़ में इलेक्ट्रॉनिक आलात की इजाज़त नहीं है और 1 मिनट की ताख़ीर से आने वाले तलबा को इम्तहानी मरकज़ में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इन्होंने कहा कि सिटिंग फ्लाइंग स्क्वाड की टीमें फ्लड लेवल की निगरानी करेंगी और इम्तहानी मरकज़ के करीब दफ़ा 144 का निफाज अमल में लाने के लिए अहदेदारों को अहकामात जारी किए। इस इजलास में इंटरमीडिएट नोडल अहदेदार शेख सलाम, इम्तहानी सेक्शन अहदेदार श्रीनाथ नागेश्वरैया, चीफ सुपरिटेंडेंट व मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान के अलावा नोडल अहदेदारान के साथ साथ दीगर मौजूद थे। श्रीकुंडा मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में गैर कानूनी तौर पर गुड़म्बा फरोख्त करने वालों को तहसीलदार के सामने बाइंड ओवर किया गया। श्रीकुंडा मंडल की मरकज पर वाक़ सरपंच तांडा, लोनका तांडा, तला रामड़गू, सिरपल्ली तांडा देहातों में गैर कानूनी तौर पर गुड़म्बा फरोख्त करने के ताल्लुक से हासिल करदा इत्तला के फौरी बाद इसमें मुलविस बदावत रामलू, बी रेणुका, बी चिमिली, बदावत पुरुषोत्तम, पी पेदलक्ष्मी, मलावत नागम्मा, बी नरसैया को तहसीलदार के सामने बैंड ओवर किया गया। इस मौके पर तहसीलदार ने खिताब करते हुए कहा कि गुड़म्बा की तैयारी अमल में लाकर गैर कानूनी तौर पर फरोख्त करने वालों पर 1 लाख रुपए का जुर्माना के अलावा सख्त सजा देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सीआई वेणु माधव राव ने, हेड कांस्टेबल दत्ताद्री, कांस्टेबल श्रीधर अमला व दीगर मौजूद थे। కుటుంబాలను తయారు చేసి విక్రయించిన వారిని వారిపై ఎక్సైజ్ అధికారులు దాడి చేసి వారిని తీసుకుని వచ్చి తహసీల్దార్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మేజిస్ట్రేట్ ముందు మరి హాజరుపరిచి బైండ్ ఓవర్ చేయడం జరిగింది. ఇక మీద ఎవరైనా ఇలాగా కుటుంబాలను తయారు చేసి దాన్ని విక్రయించడం కానీ త్రాగడం కానీ తెలిసినప్పుడు అధికారం నుంచి వస్తే వారికి ₹1,00,000 పెనాల్టీ మరియు జైలు శిక్ష కూడా విధించవలసి వస్తుంది. रेंजर मंडल के मरकज़ पर वाक़ अम्मा आदर्श स्कूल की दुरुस्तगी के कामों को तेज रफ्तार के साथ करने की पंचायत राज डिप्टी राजैया व एमपीडीओ श्रीनिवास ने की ताकीद। रेंजर मंडल के मुकाम पर वाक़ अम्मा आदर्श स्कूल की दुरुस्तगी के कामों को तेज़ी के साथ मुकम्मल करने के लिए पंचायत राज डिप्टी राजैया व एमपीडीओ श्रीनिवास ने ताकीद की। इस मौके पर एमपीडीओ श्रीनिवास ने खिताब करते हुए कहा कि मंडल के ताड़बिलोली, बोरगाम, दुपल्ली, दंडीगुट्टा, कलियापुर, कोनेपल्ली, बागेपल्ली व रेंजल देहात के स्कूल का मुशाहदा करते हुए मंडल के 18 स्कूलों का इंतखाब अमल में लाया गया है और स्कूलों में बैतुल खला, बाथरूम के अलावा बरक़ी की दुरुस्तगी के लिए 74 लाख रुपए इजराई अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में एमपीडीओ श्रीनिवास, पंचायत राज एई विनय कुमार, एपीएम चिन्नैया, मंडल के एजुकेशन अहदेदार गणेश राव दिगर ने शिरकत की। పాఠశాలల పనుల పర్యవేక్షణకై నూతనంగా నియమించబడినటువంటి పంచాయతీరాజ్ గారు ఏఈ గారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో రేంజర్ మండలంలో ఉన్నటువంటి అన్ని పాఠశాలలు సందర్శించడం జరిగింది. పనులు ఏ రకంగా సాగుతున్నాయి, మరి అక్కడ ఉండేటువంటి బీఓ గారితో, హెడ్ మాస్టర్ గారితో చర్చించి పనులు ఎవరి చేత చేపిస్తున్నాం, 4 రకాలైనటువంటి పనులు చెప్పడం జరిగింది. एरगटला मंडल के मुकाम पर वाक़ प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास किसानों को सब्सिडी के तहत बीज की फ्राहमी अमल में लाने का मंडल ज़राई अहदेदार अब्दुल मलिक ने किया इजहार। एरगटला मंडल के मरकज़ पर मंडल ज़राई अहदेदार अब्दुल मलिक ने कहा कि मंडल के मुकाम पर वाक़ प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास किसानों को सब्सिडी के तहत बीजों की फ्राहमी अमल में लाई जा रही है, जिसके तहत 30 किलो बीजों की कीमत 2,790 रुपये होने के बायस किसानों को सब्सिडी के तहत 1,116 रुपये में हवाले किया जा रहा है। इन्होंने किसानों से कहा कि बीज हासिल करने के लिए आने से पहले हर एक किसान अपने साथ आधार कार्ड का ज़ेरॉक्स अपने साथ लाने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में एईओ श्रीनिवास, सचिन, संगम के
CEO जे श्रीनिवास, अमला, साई बाबा, साई पवन, सतीश गौड़ किसानों ने शिरकत की। वज़ीर आज़म मोदी तीसरी बार इक़्तिदार में आने की सूरत में मुल्क तमाम शोबों में तरक्की करने का अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने किया इजहार। वाराणसी पार्लियामानी इंतखाबी मुहिम तशरीह के तहत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हिमायत में शहनिज़ामाबाद अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने डिवीज़न नंबर 90-271 बूथ में इंतखाबी मुहिम तशरीह का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी हमारे मुल्क को ही नहीं बल्कि दुनिया के ममालिक मोदी की क़यादत में आगे बढ़ने की ख्वाहिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान को आलमी ममालिक के विश्व गुरु के तौर पर खड़ा करने के मकसद सिर्फ मोदी से ही मुमकिन है और मोदी तीसरी बार इक़्तिदार में आने की सूरत में मुल्क तमाम शोबों में तरक्की करेगा। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान अब तक इक़्तिसादी, टेक्निकी और दिफाई शोबों में पहले ही एक बेमिसाल मुल्क बनकर तरक्की करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में विक्रम रेड्डी, गड़म श्रीनिवास, गजानन जोशी, महेश व दीगर ने शिरकत की। शहनिज़ामाबाद के पॉलिटेक्निक ग्राउंड में कायम किया गया एग्जीबिशन का मुशाहिदा करने के लिए अवाम की कसीर तादाद जाए मुकाम पर पहुँचने की वजह से हलचल नजर आ रही है। ज़िले निज़ामाबाद के मरकज़ पर वाक़े पॉलिटेक्निक ग्राउंड में क़याम अमल में लाया गया एग्जीबिशन अवाम को अपनी जानिब मुतवज्जे कर रही है। इस साल अवाम की खुशियों को दुबाला करने के मकसद के तहत एग्जीबिशन में ट्रेडी शो, जॉइंट व्हील, राउंड व्हील, ब्रेक डांस तमाम अवाम को मुतासिर कर रहे हैं। इतवार के दिन शहनिज़ामाबाद से ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ ज़िलों से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की कसीर तादाद एग्जीबिशन का मुशाहिदा करते हुए लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। इस मौके पर एग्जीबिशन कमेटी मेंबर ने कहा कि इस साल इलेक्शन कोविड होने के 22 एग्जीबिशन को ताख़िर से दस्तयाब में लाया गया। इस एग्जीबिशन को जून 9 तारीख तक इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। इन्होंने जिले के अवाम से इस एग्जीबिशन में हिस्सा लेते हुए लुत्फ़अंदोज़ होने की ख्वाहिश की। इन्होंने मज़ीद कहा कि अगर बारिश न होने की सूरत में जून 15 तारीख तक इनेकाद अमल में लाने का इन्होंने इजहार किया। బెంగల్స్ వాళ్ళు ఉంటాయి కదా, రెడీమేడ్ దుస్తులు ఇప్పుడు కొంచెం నాందేడ్ ఉన్నారు, కొంచెం బోధన్ ఉన్నారు, సోలాపూర్ వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇట్లా వివిధ రకాల నుంచి ఎప్పటి నుంచో వస్తారు వాళ్ళు. ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు సార్. ఇక్కడ గర్స్ అన్సార్ది బాగుంది. ఇక్కడ రెడీమేడ్ షాప్ ఉంది, బాగా పబ్లిక్ ఉంది. రెండు అంటే ఈ రాజస్థాన్ బెంగల్స్ ఉన్నాయి కదా, దానికి కొంచెం లేడీస్ బాగా. अमेरिका में वाक़ कैलिफोर्निया रियासत में वेस्ट मिनिटर देहात में बिराकोली काश्तकारी का साबिक़ा वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने लिया जायज़ा। अमेरिका के कैलिफोर्निया में वाक़ वेस्ट मॉनिटरिंग विलेज में ब्राकोली काश्तकारी का जायज़ा लेने वाले साबिक़ा वज़ीर बालकोंडा एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी ने ड्रिप बेड सिस्टम के तहत मुकम्मल इंटरमिशन के साथ 150 एकड़ का सिर्फ 4 अफराद की जानिब से काश्तकारी के तरीक़ेकार का जायज़ा लिया। रियासत के फसलों के लिए फसल बीमा योजना रूबे अमल में लाने का निज़ामाबाद अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने किया मुतालबा। निज़ामाबाद बीजेपी पार्टी दफ्तर में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने खिताब करते हुए कहा कि रियासत में धान के चावल की कीमत में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। वो आर टैक्स की वजह से अवाम शदीद मुश्किलात का सामना करने का इन्होंने इजहार किया और ज़िले के किसानों की जानिब से काश्तकर्दा पैदावार को अहदेदारान की जानिब से अब तक हासिल नहीं किया गया है, जिससे हर रोज़ इस्तेमाल होने वाले चावल की कीमतों में इजाफा करते हुए फरोख्त करने का इजहार किया। సన్న బియ్యం అంటాం బీపీటీ, రెడీ టు కుక్ రైస్ ఎప్పుడైతే 50 రూపాయలు రైస్ రేట్ కాబోతుందో అప్పుడు మోడీ గారు ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. రైస్ ఎక్స్పోర్ట్ బంద్ చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే ప్రజల మీద భారం పడద్దు అనే ఒక ఆలోచనతోటి మోడీ గారు ఎక్స్పోర్ట్ బ్యాన్ చేసిన తర్వాత సుమారు 50 రూపాయలు. मुतहदा वरंगल ज़िले पालाकुर्ती हल्के में मुनाक़दा एमएलसी इंतखाबी मुहिम तशरीह में कामारेड्डी एमएलए वेंकटा रमन्ना रेड्डी ने की शिरकत। मुतहदा वरंगल ज़िले पालाकुर्ती हल्के से मुतहदा वरंगल इंतखाबी इंचार्ज कामारेड्डी एमएलए काटिपल्ली वेंकटा रमन्ना रेड्डी ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर इनके साथ मरनसदार एमएलसी उम्मीदवार जी प्रेमेंद्र रेड्डी मौजूद थे। तेलंगाना फॉर्मेशन डे से मुताल्लिक़ पोस्टर की रस्मी जाई तकारीब में रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी व एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने की शिरकत। तेलंगाना फॉर्मेशन डे दाही तकारीब से मुताल्लिक़ पोस्टर का तेलंगाना गवर्नमेंट वेब वेमुलावाड़ा एमएलए आदि श्रीनिवास और निज़ामाबाद एमएलसी बी महेश कुमार गौड़, निज़ामाबाद रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने यूएई के तेलुगु एसोसिएशन डायरेक्टर विवेक व श्रीनिवास गौड़, सुरेंद्र श्रीनिवास, बी शंकर, विजय भास्कर, चैतन्य फ़हीम, मशहूर मारूफ ताजिर, विट्टा कोटला, सत्यम गौड़ के हाथों इजराई अमल में लाई गई।
तेलंगाना स्टेट टीचर एलिजिबल टेस्ट आज से आने वाले 3 तारीख तक मुनक्कद होंगे, जिसके मुताबिक ज़िले निज़ामाबाद के 2 इम्तहानी मराकज़ नॉलेज पार्क इंटरनेशनल स्कूल के अलावा क्षत्रिय कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जयपुर आर्मू में क़याम अमल में लाया गया है। ज़िले निज़ामाबाद में वाक़ कुल 20 मराकज़ में हर रोज़ 2 मराकज़ के तहत इम्तहानात मुनक्कद होंगे, जो कि सुबह के अवली सातों ठीक 9:30 से दोपहर के औकातकार 12 बजे तक और दोपहर में 2:30 से दोपहर 5 बजे तक कंप्यूटर पर मबनी इम्तहानात का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। टी-स्टेट 2024 को हमवार इनेकाद के लिए इम्तहानी मरकज़ पर मुनासिब बंदोबस्त का क़याम अमल में लाया गया और इम्तहानी मरकज़ के करीब वाक़ ज़ेरॉक्स शॉप बंद रखने के लिए कमिश्नर कालमेश्वर ने इससे मुताल्लिक़ा SHO पुलिस अमले को हिदायत जारी की। ज़िले के मुकाम पर महकमे पुलिस ने गाड़ियों की तनख़ी अमल में लाते हुए ड्रिंक एंड ड्राइव में मुलविस 28 अफराद पर मुकदमा दर्ज किया। ज़िले के मरकज़ पर महकमे पुलिस ने शहर के कंटेश्वर CSI चर्च के करीब गाड़ियों की तनख़ी अमल में लाते हुए ड्रिंक एंड ड्राइव में मुलविस 28 अफराद पर मुकदमा दर्ज कर कहा कि हर एक मोटरसाइकिल मालिकीन गाड़ी से मुताल्लिक़ दस्तावेज़ात अपने साथ रखते हुए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से फराहम करदा कवायद पर यकीनी तौर पर अमलावरी न करने की सूरत में जुर्माना आयद करने का इजहार किया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बरोज़ मंगल 10 बजे से बरक़ी की सरबराही मुनक़ता होगी। तफसीलात कुछ इस तरह से। शहर के विनायक नगर में वाक़ सब सेंटर में मरम्मती काम अंजाम देने के पेश नज़र सुबह के अवलिन सातों ठीक 8 बजे से दोपहर 6 बजे तक बरक़ी की सरबराही को मुस्तरद किया जा रहा है, जिसके तहत शहर के विनायक नगर, फुलांग, गायत्री नगर, कोटा गली, झंडा गली, श्रीनगर कॉलोनी, शिरडी साई, कृपा नगर, 100 फीट रोड, हनुमान नगर, साई नगर, चंद्रा नगर, बड़ा बाजार, यादगिरी बाग, नियालकल रोड, ओल्ड हाउसिंग बोर्ड दीगर इलाकों में बरक़ी की सरबराही में खलल पैदा होने का 3 टाउन ADE वीरेशम ने इजहार किया। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रियासत की फसलों के लिए फसल बीमा योजना रूपे अमल में लाया जाए। निजामाबाद BJP पार्टी दफ्तर में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से अर्बन मिले धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता का खिताब। मरीजों के साथ लापरवाही पर एक मरीज की जानिब से की गई शिकायत के सबब DMHO वफद ने शाहीन हॉस्पिटल पर दौरा करते हुए किया मुआयना। अमेरिका की कैलिफोर्निया में बिरहकोली फसलों का बालकुंडा MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी ने लिया जायजा। दहली शराब घोटाला केस में गिरफ्तार होने वाली MLC कविता की जुडिशियल रिमांड राउस एवेन्यू कोर्ट की जानिब से 3 जून तक की गई तौसीह। शाहनिजामाबाद के पॉलिटेक्निक ग्राउंड में क़याम अमल में लाई गई एग्जीबिशन में अफ़वाम की कसीर तादाद कर रही है शिरकत। तेलंगाना फॉर्मेशन डे से मुताल्लिक़ पोस्टर के रस्मी इजराई तकारीब में रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी, MLC महेश कुमार गौड़ ने की शिरकत। जिले के मुख्तलिफ इम्तहानी मराकज़ में पुरअमन तौर पर टेट इम्तहानात का किया गया एहतमाम। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।